प्रोग्राम है, व्यक्तिगत प्रोग्राम है, इसका किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। और अगर सुबह गलती से हमारा कोई फैमिली मेंबर परमात्मा को धन्यवाद करना भूल गया है तो उन सभी की तरफ से मैं परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हे परमात्मा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया आज का सुंदर दिन देने के लिए, इतना सुंदर जीवन देने के लिए, और इस जीवन को चलाने के लिए जो तेरी व्यवस्था है वो बड़ी अद्भुत है। परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया है। तो आज हम बात करेंगे जो आजकल मोटापा महामारी की तरह बढ़ रहा है, उसके कारण हमें बहुत सारे रोग हो रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा तो वजन ही ज्यादा है, तो उसके अलावा मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि इस मोटापे के कारण बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारे रोग शरीर में होने वाले हैं, और कई रोग तो ऐसे हैं जो जानलेवा होते हैं। ठीक है, जानलेवा रोग कैसे, कौन कौन से होते हैं? जैसे मोटापे के कारण लोगों को आजकल हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है। हृदय के रोगी भारत में सबसे ज्यादा हो गए हैं, सबसे ज्यादा हार्ट प्रॉब्लम हो गई है भारतीय लोगों को। दो बीमारियों में तो हम दुनिया में टॉप में आ गए हैं, नंबर 1 पे हैं। दो बीमारी कौन सी है? सबसे पहले हार्ट के रोग, दिल के रोगी भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा है। दूसरा, शुगर के मामले में हम दुनिया में नंबर 1 पे आ गए हैं। ये बहुत भयानक स्थिति है देश के लिए। और तीसरे रोग में हम लोग उसमें भी टॉप होने वाले हैं, और वो है कैंसर। ये सारे के सारे रोग हमें गलत खान पान के कारण हो रहे हैं। हमें समय रहते अपने परिवार को अगर स्वस्थ रखना है तो हमें अपनी रसोई ठीक करनी पड़ेगी। आज से ये बात याद रखना। इतने रोग हैं गलत खान पान के कारण है। अगर आप समय रहते अपना खान पान ठीक कर लो तो आपका परिवार इन बीमारियों से बचा रहेगा। एक मैं किसी को सुन रहा था यूट्यूब पे, उसने बड़ी अद्भुत बात कही। उसने कहा भारतीय परिवार गरीबी से एक बीमारी दूर है बस। उसने फिर आगे बताया, आर्थिक सलाहकार थे वो, उन्होंने कहा कि घर में ऐसा कोई रोग हो जाता है किसी कमाने वाले व्यक्ति को, पूरा परिवार गरीबी की गर्त में चला जाता है। किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो गई, काम वो कर नहीं सकता और खर्चे चालू हो जाते हैं, दवाइयां बचे हुए जीवन में पूरे जीवन भर खानी पड़ती है। किसी को कैंसर हो जाती है, परिवार उसको बचाने के लिए सब कुछ बेच देता है, सब कुछ दांव पर लगा देता है, और फिर भी इंसान बचता नहीं है, परिवार गरीबी की गर्त में चला जाता है। इसी तरह से बहुत सारे रोग हैं जो हमें दोनों नुकसान करते हैं। एक तो घर से आदमी चला गया, व्यक्ति चला गया, और दूसरा धन भी चला गया। उसके इलाज में हमें सारा कुछ लुटा देना पड़ता है। और जब तक इंसान जिंदा है हम सोचते हैं कि चलो कोई ना कोई इलाज हो जाए, बंदा बचना चाहिए, इंसान बचना चाहिए, ऐसे हम फिर कमा देंगे। लेकिन ये जो स्थिति है भारत की, ये सारी की सारी गलत खान पान के कारण आई है, ये याद रखना। आज पूरे भारत में कैंसर के मामलों में नंबर 1 पे पंजाब है और दूसरे नंबर पर हरियाणा आ गया है। इसके साथ साथ पूरा का पूरा भारत कैंसर की चपेट में आता जा रहा है। कैंसर के मरीज इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, कारण है सारा का सारा हमारा गलत खान पान। आज से ही आप अपनी रसोई में बदलाव करना शुरू करें तो सबसे पहले मोटापे के कारण हार्ट प्रॉब्लम आती है, हृदय के रोग आते हैं। हृदय में कौन कौन से रोग आते हैं? सबसे पहले ब्लॉकेज आनी शुरू होती है। अंदर जब फैट बढ़ेगा तो हार्ट में ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है। दूसरा, आपको स्ट्रोक आने का खतरा बढ़ जाएगा अगर आपका वजन ज्यादा है, स्ट्रोक आ जाते हैं। उसके अलावा बीपी रहना शुरू हो जाता है मोटापे के कारण। और उन लोगों को जो बरसों से बीपी की दवाई खा रहे हैं, अगर वो अपना वजन कम कर ले तो बीपी खुद ही शरीर नियंत्रित कर लेगा। लेकिन हमें ज्ञान नहीं है कि ये बीपी की बीमारी मोटापे के कारण है, ज्यादा वजन के कारण है। अगर हम अपना वजन कम कर ले तो ये बीपी वैसे ही ठीक हो जाएगा, लेकिन हम बीपी की दवाइयां खाना चालू कर देते
हैं उनके आसपास एक फ्री जगह छोड़ी हुई है, खाली जगह है। जैसे आपका हार्ट है, वो धड़कता है, बार बार पंपिंग करता है, खुलता है और दिल धड़कता है। उसको धड़कने के लिए एक बाहर स्पेस है। लेकिन अगर आपका वजन ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? धीरे धीरे वो स्पेस भर जाएगा, वो जगह फैट से भर जाएगी, चर्बी से भर जाएगी और हार्ट के ऊपर दबाव पड़ना शुरू हो जाएगा, प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले इसके लक्षण क्या आते हैं? आपको छाती में भारीपन लगना शुरू हो जाता है। जिधर आपका हृदय है, जिधर आपका हार्ट है, उधर आपको भारीपन महसूस होना शुरू हो जाएगा, जैसे छाती आपकी भारी रहनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे आपको हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द महसूस होना शुरू हो जाएगा और फिर आपकी ये जो बाजू है हार्ट की साइड वाली, ये सुन्न रहनी शुरू हो जाएगी। ये शुरुआती लक्षण है, संकेत है कि आपका फैट के कारण आपके हृदय में रुकावट आनी शुरू हो गई है। आप समय रहते अगर अपना चर्बी का लेवल कम कर ले, अपना फैट कम कर ले, अपना वजन कम कर ले, तो हार्ट को फेल होने से बचाया जा सकता है। लेकिन हमें ज्ञान नहीं है कि ये दिक्कत क्या है और इसका समाधान क्या है। तो आपको अगर छाती पे भारीपन रहना शुरू हो गया है तो आज से ही आपको सबसे पहले अपना खान पान बदलना है। तो हार्ट के रोगी, बीपी के रोगी, ब्लॉकेज के रोगी या आपकी छाती में दबाव बना हुआ है, प्रेशर बना हुआ है, दर्द आना शुरू हो गया है, तो सबसे पहला काम आपको वजन कम करने का करना है। उसके अलावा सांस फूलनी शुरू हो जाती है, बहुत लोगों की सांस चढ़ी रहेगी, ये वजन के कारण है। भैया इसको तेजी से कम करो फैट को, नहीं तो धीरे धीरे शरीर आपका रोगों का घर बन जाएगा। उसके अलावा अस्थमा हो जाता है बहुत सारे लोगों को, अस्थमेटिक है लोग, और अस्थमा का रोग भी मोटापे के कारण है। बहुत सारे लोगों को अस्थमेटिक अटैक पड़ते हैं, कारण है वजन का अधिक होना। कल ही एक हमारे फैमिली मेंबर ने अपना रिजल्ट बताया था कि मैं बहुत सारे अस्थमेटिक अटैक होते थे, एक एक दिन में 2-2 बार अटैक पड़ते थे। लेकिन उन्होंने बताया 1.5 साल से मैंने अपना वजन कम कर लिया और अस्थमा कहां चला गया मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन डॉक्टर ने कहा था जीवन भर आपको दवाइयां खानी पड़ेगी, लेकिन आज वो सिर्फ अपना वजन कम करके ही अस्थमा ठीक कर लिया उन्होंने। छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा हो गया है, कारण है ओवरवेट बच्चे। इतने ज्यादा मोटे बच्चे हो गए हैं भारत में, इसके कारण अस्थमा हो गया है बच्चों को। तो वजन की अधिकता बीमारियों को निमंत्रण है, ये याद रखना। उसके अलावा कमर दर्द इतने लोगों को है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास लोग जा रहे हैं, आप देखोगे लोग लेटे हुए हैं, मशीनें चल रही है और कमर का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है। कमर के दर्द का कारण जानना पड़ेगा सबसे पहले आपको कि इसका कारण क्या है। कारण है मोटापा। कमर के दर्द 2 तरह के हैं, एक है मांसपेशियों का दर्द और दूसरा है हड्डियों का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द। दोनों ही मोटापे के कारण है, याद रखना। अगर आप अपना वजन कम कर लो तो चाहे मांसपेशियों के कारण दर्द है, चाहे आपको रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो गई है, वजन कम करने से ठीक हो जाएगी। अभी कारण है वजन ज्यादा हो गया है, फैट ज्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण ये दिक्कत है। उसके साथ साथ फैट बढ़ने का एक और दिक्कत खासकर महिलाओं में है, उनकी बच्चेदानी का साइज बढ़ जाता है। क्योंकि फैट जब बढ़ेगा तो पूरे शरीर पर फैट बढ़ता है, जैसे लीवर भी फैटी हो जाता है, हार्ट में भी फैट आ जाता है और आपकी बच्चेदानी पर भी फैट आ जाता है। तो अगर आपकी बच्चेदानी का साइज बढ़ गया है, बच्चेदानी ज्यादा फैटी हो गई है, उसमें जख्म हो गए हैं,
इम्बैलेंस हो गए हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना वजन कम करना है। हमारी बहुत सारी माताओं बहनों को ये दिक्कत है, तो वजन नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वजन आपका सही लेवल में नहीं आएगा तब तक ये बीमारियां बनी रहेगी। उसके अलावा बहुत सारे स्किन के रोग हैं, त्वचा के रोग हैं, जैसे फंगस का रोग है आजकल, एक मोटे लोगों को बहुत है। फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जहां जहां पसीना ज्यादा आएगा फंगल इन्फेक्शन रहेगा। दांत हो जाना, मोटे लोगों को दांत ज्यादा होते हैं, मोटे लोगों को खुजली के रोग ज्यादा होते हैं। एक अभी पिछले दिनों फैमिली मेंबर आए, बोला जी कमर पे इतनी खुजली होती है, वो खुजाने के लिए एक आता ना आजकल औजार, आपको जाता नहीं मोटे लोगों का, तो बोला जी औजार से खुर्च खुर्च के स्किन पूरी काली हो गई है, खुरदरी हो गई है, इतनी ज्यादा खुजली करता हूं। दुकानदार था, दुकान पे बैठा हूं और दिन भर बनियान के नीचे वो खुजली करने वाला यंत्र यूं चलता ही रहता, हाथ खाली नहीं रहता। तो मैंने कहा आपको सबसे पहले अपना वजन कम करना होगा, और जैसे ही वजन कम हुआ वो दांत खाज खुजली का रोग कहां चला गया पता ही नहीं चला। कारण था मोटापा। जब आपकी स्किन मोटी हो जाती है तो बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस और आपको जो पसीना निकालने वाले जो छिद्र होते हैं वो रुकने शुरू हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं मोटापे के कारण, क्योंकि स्किन से आपके लगातार पसीना निकलता है, यानी शरीर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, विषैले तत्वों को पसीने के माध्यम से बाहर निकालता है। आपकी स्किन हो गई है मोटी, जो रोग छिद्र है वो हो गए हैं बंद पसीने वाले, और फिर शरीर में रोग पैदा हो जाएंगे। तो मोटापा बहुत सारे रोगों का जन्मदाता है। तो जितने लोगों को भी दांत है, खाज है, खुजली है, उसके अलावा स्किन का अगर कोई दूसरा रोग है तो सबसे पहले आपको अपना वजन कम करना है। उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा गर्दन काली हो जाती है, गर्दन इतनी काली हो जाती है, माथा काला हो जाता है पूरा, मोटापे के कारण हो रहा है। उसके अलावा गर्दन पे मस्से निकल आते हैं, गर्दन पूरी भर जाती है मस्सों से, मोटापे के कारण होता है। जैसे ही आप अपना वजन कम करोगे, अपना खान पान ठीक करोगे, गर्दन आपकी सामान्य हो जाएगी, नॉर्मल स्किन हो जाएगी, और साथ में आपको जो मस्से निकल रहे हैं वो मोटापे के कारण है, वो आपके टूट के अपने आप ही गिर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके लिए क्या करना है, अगर आपको गर्दन पे मस्से हैं तो आपको एक लहसुन रोज खाना शुरू कर देना है, मस्से अपने आप ही टूट के गिर जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहां गए। हमारे सेशन में बहुत सारे लोग हैं जिनको मस्सों की समस्या थी, आज पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। उसके अलावा मोटापे के कारण ही आपको थकान रहती है, बहुत सारे लोग दिन भर थके हुए रहते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, सुबह तैयार हुए, खाना खाया, सुबह नाश्ता करके सोचते हैं काम पे जाना है और फिर नींद आ गई, खाना खा के सो जाते हैं, जैसे ही खाना खाएंगे नींद आनी चालू। कारण है मोटापा। जब तक आपका फैट कम नहीं होगा ये थकान बनी रहेगी। उसके अलावा नींद की समस्या आती है मोटे लोगों को सबसे ज्यादा, नींद डिस्टर्ब रहती है। तो आप अगर गहरी नींद चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना वजन कम करना है। बहुत सारे लोग नींद की दवाइयां खा के सो रहे हैं लेकिन वजन ज्यादा है। अगर आप अपना वजन कम कर लो तो आपको नींद की समस्या परमानेंट ठीक हो जाएगी। उसके अलावा एलर्जी के रोग सबसे ज्यादा मोटे लोगों में पाए जाते हैं। जितनी भी तरह की एलर्जी है, चाहे वो स्किन की एलर्जी है, चाहे वो जुकाम वाली एलर्जी है, नाक बहने वाली एलर्जी है, या फिर गेहूं की एलर्जी है, साबुन की एलर्जी है, मोटे लोगों में सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि मोटे लोगों की
आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, ये याद रखना। मोटापा इम्यूनिटी को कमजोर करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। उसके साथ साथ आपको अगर ज्यादा पसीना आता है, बहुत सारे मोटे लोगों को आप देखेंगे पसीना ज्यादा आएगा, दिन भर कपड़े गीले ही रहेंगे, पसीने से बदबू ज्यादा आती है हम लोगों को। जब तक वो अपना वजन कम नहीं करेंगे तब तक पसीने की अधिकता और पसीने से बदबू आने की समस्या बनी रहती है। वजन कम करने से ही बात बनेगी, वजन कम करने से ही ये समस्याएं आपकी ठीक होंगी। क्योंकि कारण मोटापा है इनका, जब तक आप कारण पर काम नहीं करोगे तब तक निवारण नहीं होगा। उसके साथ साथ एडियो में दर्द आजकल बहुत लोगों को है। सुबह जागते हैं तो जमीन पे एडी रखी नहीं जाती, पैर ही नहीं रखा जाता, इतना ज्यादा दर्द महसूस होता है एडियो में। कितने लोगों को एडियो में दर्द रहता है, एक बार हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, ये देखो कितने लोग हैं, पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं, एडियो में दर्द है। अब एडियो में दर्द क्यों है? क्योंकि आपका वजन ज्यादा है। सबसे पहले आपको वजन कम करना है और साथ में अपना कैल्शियम पूरा करना है। वो कारण है इसके पीछे, वजन का अधिक होना और शरीर में कैल्शियम का अभाव हो जाना, कैल्शियम की कमी हो जाना। तो एडियो के दर्द आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अगर आप अपना वजन कम कर लो। उसके अलावा आपको एसिडिटी ज्यादा बनती है मोटे लोगों को। एसिडिटी बनने की समस्या मोटे लोगों को सबसे ज्यादा है। खाली पेट का कैप्सूल सबसे ज्यादा मोटे लोग खरीदने जाते हैं, याद रखना। मोटापा आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है। मोटापे के कारण ही मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है और इसी के कारण एसिडिटी ज्यादा बनती है, तेजाब ज्यादा बनता है। मोटापा कारण है इसका। आप तेजाब की दवाइयां खाने की बजाय, एसिडिटी की दवाइयां खाने की बजाय अपने वजन पर नियंत्रण करना शुरू करो। अपनी रसोई बदलो, खान पान बदलो, अपने विटामिन पूरे करो। उसके साथ साथ कब्जी की समस्या मोटे लोगों को सबसे ज्यादा होती है, याद रखना। कब्ज का जो रोग है वो मोटे लोगों में सबसे ज्यादा होता है और उन्हें पता नहीं कि कब्जी को कैसे ठीक करें। जब तक आपका वजन कम नहीं होगा तब तक ये कब्जी बनी रहेगी, क्योंकि इंटरनल फैट बढ़ने से आपकी जो आंतों की कार्य प्रणाली थी वो प्रभावित हो गई है वजन के कारण। जैसे ही आपका वजन कम होगा, आपकी आंतें, आपका लिवर, आपका पाचन तंत्र पूरा दुरुस्त हो जाएगा, नया हो जाएगा और आपका पेट हमेशा ठीक रहना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन धीमा होना। आप बीमार है, कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कहता है जी आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। इसके कारण क्या क्या रोग होते हैं? फुल बॉडी पेन। जैसे कई लोग आते हैं ना, क्वेश्चन आंसर में कहते हैं जी सारा ही शरीर दुखता है। सारे शरीर में दुख होने का कारण, दर्द होने का कारण है आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि शरीर में फैट ज्यादा हो गया है, वजन ज्यादा हो गया है, मोटापा ज्यादा हो गया है। तो ब्लड सर्कुलेशन अगर आप चाहते हैं कि पूरी की पूरी जो आपकी 72,000 नाड़ियां हैं उनमें सही संख्या में, सही मात्रा में, सही तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन हो, तो आपको अपना वजन कम करना है। उसके साथ साथ आपको बहुत सारे रोग सिर्फ और सिर्फ वजन के कारण हो रहे हैं और आपको इसे कम करना ही पड़ेगा। और इसके साथ साथ आज हम जानेंगे किन किन कारणों से वजन बढ़ता है। लेकिन उससे पहले हम कुछ परिणाम ले लेते हैं। अभी कुछ परिणाम जो हमारे सेशन में लोग आए और खासकर जिनको अभी 1 से 2 महीना हुआ है, 1 से 2 महीना हुआ है और उनका वजन कम हुआ है, जल्दी
से वो लोग हैंड रेज कर लें